तो अब ये दोबारा केस रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंध में, और अब ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में। इसकी जो बेस है वो है एक वायरस, और वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स। कैप्रीपॉक्स अब किस तरह फैलता है, क्योंकि ये वायरस पाकिस्तान में 2022 में आया था, मगर इसकी जो बेस है वो है 2012 से। ये 2012 में जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ। नहर है, कोई नाला है, तो उसमें बहा दिया जानवर को। अब आपने क्या किया है, आपने सिर्फ अपना टाइम बचाया है कि आपने जानवर को दफन नहीं किया। अब उसके आगे आफ्टर शॉक्स क्या आ रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज की वीडियो है जी एक एमरजेंसी बेसिस पे, और एमरजेंसी बेसिस पे इसलिए है क्योंकि एक जानलेवा वायरस का हो चुका है अटैक जानवरों में। अब वो वायरस क्या है, इससे हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि हिफाजती तदाबीर क्या करनी है, और अगर हमारे फार्म पर इस वायरस का अटैक हो जाता है तो हमने इससे अपने जानवरों को किस तरह बचाना है, इस टॉपिक पे हम करेंगे डिस्कशन, और इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायरस कौन सा है। वायरस दोबारा से आ चुका है जी, लंपी स्किन। ये 3 से 4 महीने पहले रिपोर्ट हुआ था सिंध में, और सिंध गवर्नमेंट ने इसके अकॉर्डिंग एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताए थे 2 एरिए जाम शोरो और उसके साथ साथ नौशहर और फिरोजपुर, इन दोनों जगहों पर जानवरों में लंपी स्किन के केसेस रिपोर्ट हुए थे। और पहले इससे आया था ये वायरस 2022 में आया था जी, ये पूरे पाकिस्तान में। और आया कब था, आया था बिल्कुल कुर्बानी से कोई गालिबन 2 महीने पहले। उसमें हुआ गया था कि फार्मर्स का बेतहाशा नुकसान हुआ था। एक तो इसमें जानवर जो होते हैं, इसमें एक्सपायरी रेट बहुत ज़्यादा आता है, जानवर बहुत ज़्यादा मरते हैं इस वायरस की वजह से, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जानवर ऑफ फीड हो जाते हैं और उसके बाद जानवर एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं। तब ये हुआ था कि जानवर जो हैं वो मंडियों में जाकर भी एक्सपायर हुए थे, और व्यापारियों को इसलिए लॉस हुआ था कि कोई खरीदार नहीं था जानवरों का, वो इसलिए कि कहीं हम जानवर को घर लेके जाएं और उसके साथ ही जानवर में जो है ये वायरस शो ना हो जाए, जानवर बीमार ना हो जाए। क्योंकि ये एकदम मतलब शाम को आप देखते थे, अच्छा इसमें होता क्या था, इसमें आंवले टाइप ना मोटे मोटे दाने बनते थे जानवर की जिल्द पर। अब आप देखेंगे क्या कि शाम को आपने देखा एक हल्का सा दाना बना हुआ है, और सुबह तक वो जानवर पर तकरीबन 40 से 45 दाने बन जाया करते थे, और जानवर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो जुगाड़ होते हैं, मतलब आप टेम्परेचर को रोक लें, टेम्परेचर उनका डाउन रखें जानवरों का, जानवरों को नहलाएं और एंटीबायोटिक्स दें, और साथ में मल्टीविटामिन्स दें। और यहाँ पर हमें जो एक और मसले का सामना करना पड़ता था वो ये था कि जानवर को इतने ज़्यादा दाने निकल आते थे कि कहीं पर भी इंजेक्शन लगाने की जगह भी नहीं बचती थी। तो अब ये दोबारा केस रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंध में, और अब ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में। इससे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने लगवानी है वैक्सीन लंपी स्किन की। वैक्सीनेशन आती है इसकी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए की, 25 जानवरों की। और जितना जल्दी हो सकता है पूरे पंजाब में फार्मर हजरात जितने भी हैं, आप वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि 4-5 हज़ार की आपकी वैक्सीनेशन या 6-7 हज़ार की भी आप सपोज लगा लें 25 जानवरों की। और अगर आपके फार्म पर अल्लाह ना करे लंपी आ जाती है, तो एक जानवर के ट्रीटमेंट में आपका इतना खर्चा आ जाएगा जितना 25 जानवरों की वैक्सीनेशन में आएगा। और बीमारी के बाद होगा क्या, इस वायरस के बाद ये वायरस जो है एक जानवर पे रुकेगा नहीं, ये वायरस जो है ये बाकी जानवरों में भी फैलेगा। अब ये वायरस फैलता कैसे है, इसकी जो बेस है ये वायरस है, वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स। कैप्रीपॉक्स अब किस तरह फैलता है कि एक जानवर आपका इफेक्टेड हो गया लंपी से, बिल्कुल मलेरिया वाला केस है कि उस जानवर को किसी मच्छर ने काटा, और वो मच्छर उस जानवर को काटने के बाद वहां से वायरस कैरी करेगा और थ्रू आउट जाएगा किसी भी हेल्दी जानवर पे। जैसे ही उस जानवर को काटेगा तो वे ये जो वायरस था जो कि मच्छर ने कैरी किया हुआ है, ये हेल्दी एनिमल में जाएगा, और 2 से 3 दिन में वो जानवर भी आपको सिम्टम्स शो करने लग जाएगा लंपी वाले, और फिर आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और देन थ्रू आउट ये चलता जाएगा आपके फार्म पे। और ये भी हो सकता है कि ये आपके फार्म पे ही ना रुके,
बल्कि ये आपके इलाके में फैल जाए, क्योंकि ये जानवरों के सांस से फैलता है वायरस, कि जानवर पास पास ठहरे हुए हैं ये और इन्फेक्टेड जानवर सांस ले रहा है, तो उससे भी ये दूसरे जानवरों में जाएगा। ये हवा के ज़रिए भी फैल रहा है और उसके बाद ये मच्छर और मक्खियों के ज़रिए भी फैल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। और हम पाकिस्तानी, जो अल्लाह माफ़ कर, जो हमें सबसे ज़्यादा मुसीबत है कि हम आ जाते हैं पैसे बनाने के चक्कर में। बीमारी आई नहीं और हमारी 2 नंबरियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन आपने जहाँ से भी लेनी है, जिस स्टोर से या जिस डॉक्टर से लेनी है, उस बंदे से लें जो ट्रस्टेड हो। क्योंकि 2 नंबरियाँ जब सिंध में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे, तब भी वैक्सीनेशन की मार्केट में भरमार हो गई थी और ऑलमोस्ट 95% वैक्सीनेशन 2 नंबर थी। वो वैक्सीनेशन आप लगा भी लेंगे, पैसे भी भर लेंगे, मगर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। फिर आप इस बात से अलग परेशान होंगे कि यार मैंने वैक्सीनेशन भी कर ली थी, फिर ये जानवर मेरे में इन्फेक्शन कहाँ से आ गया, ये वायरस कहाँ से आ गया। तो इसलिए वैक्सीनेशन आपने अच्छी जगह से लेनी है, क्योंकि ये वायरस पाकिस्तान में 2022 में आया था, मगर इसकी जो बेस है वो है 2012 से। ये 2012 में जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था जानवरों में। उसके बाद ये फैलता फैलता जानवरों के कैरी होने के साथ साथ जहाँ पर जानवर ट्रांसफ़र हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं या सेल एंड परचेज हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में आगे फैलता गया और अब तकरीबन ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मगर पाकिस्तान में 2022 के बाद अब ये 4 माह पहले आया है सिंध में और उसके बाद इसके अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में। इसलिए इससे पहले कि आपके फार्म पर ये बीमारी आए, आपने इसकी वैक्सीनेशन करवानी है और अपने जानवरों का ख्याल रखना है। जब तक इस वायरस का अटैक है, अपने जानवरों को आपने 3 दफ़ा बगौर देखना है अपने फार्म पर। अगर कोई जानवर आपको लेज़ी हुआ हुआ लग रहा है या ऑफ फीड लग रहा है या जानवर के जिस्म पर किसी भी हिस्से पर आपको दाना महसूस हो रहा है, तो आपने फ़ौरन से पहले उस जानवर को अपने बाकी जानवरों से अलग कर लेना है। उसका खाना पीना अलग करें, उसका बांधना, अगर खुले छोड़े हुए हैं तो भी उसका चलना फिरना, टोटल सेटअप आप अलग रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं जी, अगर जानवर कोई एक्सपायर हो जाता है तो अल्लाह ना करे किसी का कोई जानवर एक्सपायर हो, क्योंकि महंगाई है, जानवर महंगे हैं, रेट ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ना करे अगर फिर भी इस बीमारी की वजह से आपका कोई जानवर एक्सपायर हो जाता है, तो आपने उस जानवर को दफन करना है। गड्ढा खोदें, उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डाल दें। 2022 में क्या होता रहा है कि जानवर फार्मर्स के मरते रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुख होता है जानवर जब कोई एक्सपायर हो जाए। तो फार्मर्स ये करते रहे हैं जी, पास में कोई नहर है, कोई नाला है, तो उसमें बहा दिया जानवर को। अब आपने क्या किया है, आपने सिर्फ अपना टाइम बचाया है कि आपने जानवर को दफन नहीं किया। अब उसके आगे आफ्टर शॉक्स क्या आ रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि सपोज वो नहरें जा रही हैं चोलिस्तान की तरफ, वहां पर जानवर जो भी पानी पीते हैं वो नहर से पीते हैं। या अगर आप ये बहावलपुर के जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर भी एक नहर गुजरती है, यहाँ पर भी अक्सर लोगों के पास जानवर चराई वाले हैं, वो भी बाहर से चल फिर के पानी पीते हैं। मतलब नहर से पानी ज़मीन में आया, ज़मीन से उन्होंने पी लिया या खालों से उन्होंने पी लिया। तो आपके वो जानवर फेंकने की वजह से वायरस तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है नेक्स्ट एरिया में और वहां पर जाकर उस एरिया के जानवरों को इन्फेक्टेड करता है। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि आपका तो लॉस हो चुका है, मगर कोशिश करें कि आपकी वजह से बाकियों का ना हो। आप इसको कम कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसको फैलने से बचा सकते हैं जानवर को दफन करके। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर हजरात पर कि अगर डॉक्टर्स जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कोशिश ये करें कि जी जिस भी फार्म पर आप जाते हैं लम्पी की वैक्सीनेशन के लिए या लम्पी के ट्रीटमेंट के लिए, खसूसन ट्रीटमेंट के लिए, तो एक तो ये बात क्लियर है कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस नहीं है, तो इंसान इससे बिल्कुल महफूज हैं। वहाँ पर आपने क्या करना है जनाब, आपने सिरिंज नहीं लगानी है और उसको उसके बाद वेस्ट कर देना है। ये मत कीजिएगा खुदारा कि आपने लम्पी डिजीज वाले एनिमल को ट्रीटमेंट किया है उसका और उसी सिरिंज के साथ आप किसी और जानवर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप ये कर लें कि फार्मर से सिरिंज के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, मगर उस सिरिंज को किसी और जगह पर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। ये थी आज की वीडियो। अगर अल्लाह ना करे आपके फार्म पर लम्पी का कोई भी केस आ जाता है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसके ट्रीटमेंट की डिटेल बताते रहेंगे, तब तक जब तक कि आपका जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता।
व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हमारा शो हो रहा है 0306-783-9907। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए जिसमें हम बीमारियों और ट्रीटमेंट बताते हैं और वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वैक्सीनेशन की, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 4-5 जानवर हैं तो आप 25 जानवरों की वैक्सीन पर अपने पैसे वेस्ट मत करें। ये करें कि अपने एरिया के और 1-2-3 फार्मर्स को साथ मिला लें जिनके पास 4-5-7 जानवर हों। यानी कि आपने अगर 25 जानवरों की वैक्सीनेशन मंगवानी है तो आप 25 जानवर पूरे कर लें। इससे ये होगा कि आप पर फाइनेंशियली बर्डन कम पड़ेगा और वैक्सीनेशन आपके साथ साथ बाकी लोगों के जानवरों की भी हो जाएगी और सबका भला हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।